ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सच्चित्तवो समयं विचित्रमङ्गलपमेय संयुक्तम् बोच्छं भविजणाणं विशुद्धव्यारभावेण उडमूर्हन्ताडं उडमूसिद्धाडं उडमूआयरीयाळं उडमूज्झायाळं नमो लोय सवसाहुळं जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी। जोगी मत है प्रण की है ज्ञानी प्राणों की ना होती है वो। जोगी मत है प्रण की है ज्ञानी प्राणों की ना होती है वो। प्राण छूटे पर प्रण ना जाए प्राण छूटे पर प्रण ना जाए। जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी। सकल विश्व सुख शांति दाता यदि कोई है तो भोज्ञानी। सकल विश्व सुख शांति दाता यदि कोई तो है सुन ज्ञानी। परम ब्रह्म अहिंसा ही वो परम ब्रह्म अहिंसा ही वो। जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी। आचार्य विशुद्ध सागर का मुंडिया कह रहा तुमसे सुन लो। आचार्य विशुद्ध सागर का मुंडिया कह रहा तुमसे सुन लो। नमोस्तु शासन जयवंत हो नमोस्तु शासन जयवंत हो। जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की 1008 मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की 1008 श्री अजितनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनिवर श्री आदित्य सागर जी महाराज की 3,9 करोड़ महामुनिराजों की भवबंधु
आत्मा के बोध के लिए, आत्मा के शोध के लिए आवश्यक है सत्य अर्थ का बोध। बिना अर्थ के बोध के सत्य भी स्वीकारा नहीं जा सकता, क्योंकि सत्य तो अर्थ ही है। बातें भले कर लो, लेकिन जानने वाला केवल अर्थ ही होता है। सत्य पुस्तकों में लिखा हो सकता है, ग्रंथों में लिखा हो सकता है, लेकिन सत्य को कहने वाला और सत्य को जानने वाला केवल अर्थ हुआ करता है। अर्थ से तात्पर्य यहाँ आत्मद्रव्य समझना, क्योंकि सारी चीज़ें केवल अर्थ पर ही टिकी हैं। अर्थ अनर्थ भी कराता है और अर्थ तक पहुंचाता है। बात अहिंसा की चल रही है। आचार्य भगवान गुरुवर जी ने एक सूत्र दिया, अशुभ तरंगें अहिंसक को प्रभावित नहीं करती हैं। इस पर आज चर्चा करेंगे। तो तरंगें अशुभ भी होती हैं और शुभ भी होती हैं। वायु का संचार आपके सामने है। कितने लोग अभी शिवनी में हैं जो जैन हैं, पर अभी तक उनके संचार नहीं हुआ। किसका? वायु का संचार कहो या सो तरंगों का संचार कहो, अभी कम है। क्यों? क्योंकि वो गुरु चरणों में भी है नहीं। और यहाँ तक कि 400 घर की समाज है, उसमें से भी कितने लोग यहाँ मंदिर में पूजा करने आते हैं। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? अभी उनको असो तरंगें प्रभावित कर रही हैं और सो तरंगों से वो दूर हैं। इसलिए ओजस भाई पूजा करने आए, अभिषेक किया। क्यों किया? क्यों किया? और क्यों भाव हुआ ऐसा कि आप मंदिर में अभिषेक करने आए? क्यों आए? आपके पास अभी संचार चल रहा है वायु का। जैसे एक ट्रक को चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? टायर में हवा भरना पड़ती है। बिना हवा के वो चल नहीं सकता। ऐसे ही जब तक एक जीव को चाहे शुभ क्रियाएं करना हो चाहे अशुभ क्रियाएं करना हो, संचार तो चाहिए ही पड़ेगा। ऐसी ही कल आपने कथा पढ़ी। कौन सी? राजा हिरण्य की जब कथा चल रही थी, वहाँ देखना आप लोगों ने सोच नहीं पाया कि क्या विषय होना चाहिए। वहाँ भी अपन को विषय ढूंढना है। अशुभ संचार किसका चल रहा था? अशुभ तरंगें प्रभावित किसको की? राजा हिरण्य को, जिसने अन्य मत के लोगों को स्वीकार कर लिया जैन धर्म में होने के बावजूद भी। और क्या किया? उनकी बातों में आकर के एक दिगंबर मुनराज, यशोधर मुनराज के ऊपर 500 कुत्ते छोड़ दिए। शिकारी कुत्ते छोड़े। किस सोच से? कि अब तो इनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ये बचेंगी नहीं। संचार चल रहा है। किसका? अशुभ तरंगों का संचार चल रहा है। लेकिन हुआ क्या? अहिंसक जीव को वो तरंगें प्रभावित नहीं कर पाई, लेकिन अहिंसक ने उन तरंगों से क्या किया? उन 500 शिकारी कुत्तों को क्या कर लिया? अपने वश कर लिया। और ऐसे बैठ गए जैसे एक सभा लगी हो। सैनिक देखता है, अरे ये तो कुछ जादू टोना कर दिया क्या? शिकारी कुत्ते ऐसे थोड़ी होते हैं। और जाकर के वहां से देखकर वो दृश्य चला गया। क्या हुआ? अगले दिन फिर एक विचार और आया मन में, एक और अशुभ तरंग आई। हिंसक जीवों की मन में अशुभ तरंगें ही चलती हैं। क्या हुआ? एक विचार और आया। मरा हुआ सांप लिया और मुनराज के गले में
डाल दिया। 3 दिन तक कोई खबर ना दी कि क्या करके आया है। देखो क्या कहता है चेलना रानी से, अरे वो तो ढोंगी होगा, कब का भाग गया होगा, मैं उसके गले में सर्प डालकर आया हूं। लेकिन अहिंसक जीव की प्रवृत्ति ऐसी नहीं होती। उन्होंने नियम कर लिया कि जब तक ये उपसर्ग हमारे ऊपर रहेगा तब तक हम इस स्थान से च्युत नहीं होंगे, विचलित नहीं होंगे। एक दिगंबर मुनि की चर्या है। चतुर्थ काल के मुनि उपेक्षा संयम को धारण करते हैं। ऐसा आगम में लिखा है कि अगर चींटी की पंक्तियां भी रोड के सामने से निकल रही हो तो दिगंबर मुनि उसको लांग कर नहीं जाते। क्यों? उसके पीछे भी एक भाव है, कहीं उनकी लांगने से उनकी पैरों की वायु उन चींटियों को स्पर्श ना कर जाए, उनकी हिंसा ना हो जाए, उनका मार्ग ना रुक जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया, वहीं देखते रहे। जितनी देर तक वो पंक्ति बाहर नहीं गई तब तक खड़े रहे निश्चल। ऐसे ही दिगंबर मुनिराज, यशोधर मुनिराज 3 दिन तक क्या हुआ, सर्प उनके शरीर पर है, लाखों करोड़ों चींटियां उनके शरीर से मांस खंड निकाल रही हैं, फिर भी वो अहिंसक जीव विचलित नहीं हुआ। क्यों? तरंगें चल रही हैं शुभ की। कोई मरने के बाद खाता है, अब मैं अपने शरीर को जीते जीते मरता देख रहा हूं। विचार चल रहा है अंतरंग में, होता कि नहीं? ऐसा भाव आना चाहिए। यहां पर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है अच्छा? कि आपकी बात चल रही है, बात अपनी चल रही है। मुनिराज उदाहरण है। यदि आप ऐसा बनो, भविष्य में आप मुनिराज बनते हैं, यदि अवसर पर से कुछ भी आए तो क्या करना? पहला आवश्यक है क्षमता, उसको ही सहन करना है। चाहे शत्रु हो या मित्र, सबके प्रति एक ही भाव। मुझे दूसरों की हिंसा नहीं करना है, अपनी तो करते ही नहीं, दूसरों की भी हिंसा का भाव नहीं लाना, तभी पड़ेगी सच्ची अहिंसा। क्या हुआ? 3 दिन बाद खबर पहुंचाई, रानी चेलना कहती है दिगंबर तपोधन होंगे तो निश्चित रूप से वो अपने स्थान पर ही होंगे। अब रानी से ना रहा गया, सोचे जल्दी से सुबह हो हम पहुंचे। क्या हुआ? दिगंबर मुनिराज ध्यानस्थ अवस्था में जैसे थे वैसे ही खड़े रहे। अब धीरे से वो पहुंचे और चेला ने नमस्कार किया, लेकिन सैनिक खड़ा रहा वहीं, देखता क्या होता है। थोड़ी देर बाद सर्प निकाल दिया और क्या किया? सैनिक सोचता है मुझसे महान अपराध हो गया, और तलवार निकालने की सोच ही रहा था कि यशोधर मुनिराज ने कहा ठहर जाओ, एक पाप तो तुम पहले कर चुके हो, एक पाप और क्यों करना चाहते हो? अब उसे विश्वास हो गया कि सच्चे मुनि तो यही हैं। क्या किया? जब सर्प डाला था तो 33 सागर की आयु का बंद किया, 33 सागर की आयु का बंद कर लिया। और जैसे ही पश्चाताप हुआ कि मैंने गलत किया, तो उन्हीं के सामने उसने 6 सम्य दर्शन को प्राप्त किया और आयु घट करके कितनी हो गई? 84,000 वर्ष की आयु का अपकर्षण हो गया। हुआ कि नहीं? लेकिन नरक तो जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिद्धांत है एक बार यदि कोई जीव आयु कर्म का बंद कर लेता है तो उसे वो आयु भोगना ही पड़ेगी, चाहे कम हो या ज्यादा। अब वही जीव क्या किया? भविष्य में अभी आने वाली जो 24वीं है,
84,000 वर्ष बीतने के बाद वही जीव क्या होगा? प्रथम तीर्थंकर बनेगा महापद्म की पर्याय में। अभी कहाँ है? नरक में है। तो कैसे बना? शुभ तरंगों ने प्रभावित किया। वही जीव जो हिंसक था वही अहिंसक हो गया। अभी कहाँ है? नरक में है, लेकिन उसे मालूम है छायक सम्यक दर्शन से युक्त है, लेकिन दुख नहीं है। दुख देने वाले बहुत हैं, लेकिन दुख ही नहीं हो रहा। क्यों? सम्यक की महिमा है। इसलिए विचार करना है कि हम कितने अहिंसक हैं और कितने हिंसक हैं। विचार करना, कहीं किसी को पीटने के परिणाम तो नहीं हो रहा, किसी को मारने का परिणाम तो नहीं हो रहा, क्योंकि प्रवृत्ति हमारी है। दूसरों को देखकर आपने परिणाम बिगाड़े हैं। दोष दूसरे का नहीं है। दोष सैनिक का था कि महाराज का था? किसका दोष था? दोष उस व्यक्ति का है जो दोष दूसरे में देख रहा है। इसलिए दोष अपने में देखो कि हम दोष देख रहे हैं। विचार करना है कि आज कैसी हम हिंसा पाल रहे हैं, कैसी अहिंसा पाल रहे हैं। विचार करना है। ठीक है, समय हुआ किसका? अभी और समय है, चर्चा और होगी। आप सभी अहिंसक बने और आपके परिणाम जैसे सैनिक के हो गए थे वैसे ना होकर कैसे हो? जब उसने पश्चाताप किया, माना कि आपने कभी किसी की निंदा कर दी हो, किसी को सताया हो, तो ये भाव आज ही ठीक कर लेना, क्योंकि दिगंबर मुनि के लिए उपसर्ग करने वाला, निंदा करने वाला सभी के लिए दुर्गति का पात्र ही मिलता है। पात्र भले ही जैन कुल की प्राप्त कर लिया, लेकिन पात्र की पात्रता तभी सही होती है जब वो अहिंसक प्रवृत्ति करता है। विचार करना, आप सभी अहिंसक बने और आपके लिए पूर्ण अहिंसा जो कि सिद्धों के पास पलती है वहीं आप पहुँचें। इसी भावना के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की